क्या है। सबसे फर्स्ट ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है m। ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, तो ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे आप ये फोर्स का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, इसका x एक्सिस को आप क्या लोगे, ये इसका x एक्सिस को लोगे एंड ये क्या आएगा इसका y एक्सिस। जरा ध्यान देना, इसको मैं एक रेड कलर के थ्रू बताता हूं। ये हमारा एक्सिस हो गया। ये मोस्टली मैकेनिक्स के सम में यहाँ पे बहुत जन को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना रहेगा 90। ट्राइंगल का जो टोटल मेजर है, ट्राइंगल का टोटल मेजर इज 180 डिग्री। तो मुझे ये एंगल पता नहीं, तो मैं इसको क्या लूंगा x। तो 180 डिग्री किस किस का बना रहेगा, x प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री बना रहेगा। 180 से मैं क्या करूंगा, 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे 90 आएगा, प्लस थीटा यहाँ गया तो क्या होएगा, माइनस थीटा होएगा। तो ये जो x है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 90 माइनस थीटा। ओके, अब आप एक चीज नोटिस किया रहेगा यहाँ पे ये जो एंगल, ठीक है, जैसे एक सेकंड है, मैं इसको एक्सिस को वापस बना रहा हूं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, फोर्स है। ये एंगल कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 90 माइनस थीटा आ रहा है। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पूरा एंगल है, कौन सा, ये रेड कलर के थ्रू बता रहा हूं, ये पूरा एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री। इसमें से ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो सपोज आपको क्या करना है कि mg को रिजॉल्व करना है, तो ये एक्सिस पे क्या आएगा, इट विल बी mg cos थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos कंपोनेंट होता है। यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, ये रहेगा mg sin थीटा। ध्यान देना, अगर नहीं समझा तो यहाँ पे ये एंगल तो आपको पता है कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर जब ये ट्रायंगल का मेजर लोगे तो ये x का वैल्यू कितना आता है, 90 माइनस थीटा। तो हमें ये x का वैल्यू मिला। यहाँ पे ये x कौन है, मैं इसको एक ब्राउन कलर के थ्रू बता रहा हूँ। इधर से इधर तक का आपको वैल्यू मिला कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये बाकी का जो रेड पोर्शन है इसका वैल्यू कितना रहेगा, थीटा रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री है। ये जो फोर्स है ये क्या है, दिस फोर्स इज mg। थीटा यहाँ पे बन रहा है, जिसके साथ थीटा बनेगा mg cos थीटा रहेगा, जिसका थीटा नहीं बन रहा हो mg sin थीटा। तो जब भी आपको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो जरा मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये तो सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या रहेगा, दिस विल बी mg, ये रहेगा आपका mg, यहाँ पे रहने वाला है sin थीटा रहेगा, एंड दिस विल बी mg। याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा होगा। सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल फिगर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, एक वाई, सॉरी ये जेड एक्सिस जो पहले बना है जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे सपोज आप एक क्यूबॉइड बना लेना।
ध्यान देना। अब सपोज यहाँ पे एक वेक्टर में बना रहा हूं एंड दिस वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन से लेके किधर आ रहा है, ये पॉइंट तक आ रहा है। प्लीज एक सेकंड, मैं इसको एक डिफरेंट कलर के थ्रू बता दो, एक सेकंड ध्यान देना। यहाँ पे सपोज एक ए वेक्टर है जो यहां से इधर जा रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके, अब ये क्या बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाएगा। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये बनाएगा अल्फा एंगल, ये वाई एक्सिस के साथ बनाएगा बीटा एंगल, एंड ये जेड एक्सिस के साथ यहाँ पे बनाएगा गैमा एंगल। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है, इट विल बी कमिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसका दूसरा जो कंपोनेंट है ये रहेगा वाई एक्सिस में, जस्ट एक सेकेंड, ये रहेगा वाई एक्सिस में। एंड इसका जो थर्ड कंपोनेंट है ये कहां पे आएगा, इसका थर्ड कंपोनेंट आएगा, जस्ट एक सेकेंड, इसका थर्ड कंपोनेंट आने वाला है अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो हर एक का नाम क्या रहेगा, तो ये तो ऑफ कोर्स आपका कौन सा वेक्टर हो गया, ये हो गया ए वेक्टर। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए कॉस अल्फा लिखोगे। अलोंग वाई एक्सिस तो ये आएगा ए कॉस बीटा आएगा। अलोंग जेड एक्सिस तो ये आएगा ए कॉस गैमा आएगा। अब ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सबसे पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस यहां पे आएगा ए जेड के कैप। इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गैमा के कैप आएगा, जिस हमारा ए वेक्टर। अब जो अल्फा है, ये अल्फा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन, यहां पे लिख सकते हो ए एंड एक्स एक्सिस। बीटा ये रहेगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। एंड गैमा ये रहेगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। चलो ये 3 हो गया। नेक्स्ट आता है, अब ये कॉस अल्फा क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, कॉस अल्फा रहेगा ए एक्स अपॉन क्या रहेगा, ए। वैसे ये जो कॉस बीटा है ये इक्वल टू क्या रहेगा, ए वाई अपॉन ए। कॉस गैमा ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी ए जेड अपॉन ए। अब ये ए क्या है, ए रहेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो यहां पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या आने वाला है, इट विल बी ए एक्स। वैसे यहाँ पे ए वाई कहाँ पे आएगा, ऊपर, इसका डिनोमिनेटर में आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। इसे कॉस गैमा का डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा ए जेड अपॉन, इधर आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए जेड स्क्वायर। चाहे तो आप एक और चीज लिख सकते हो, ए वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा ए जेड स्क्वायर। यहाँ तक पहले लिख लेना, कोई भी डाउट है तो ये जस्ट लिखना। सबसे पहले अगर आपको यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे,
ए वेक्टर इक्वल टू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता है डायरेक्शन बताता है। सपोज आपको क्या ढूंढना है, यूनिट वेक्टर, तो ये इक्वल टू रहेगा ए अपॉन ए कैप। ओके, ए का मतलब क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। फिर इससे रिलेटेड और एक प्रॉपर्टी है, ये कभी कभी काम भी आता है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये थ्रू आउट दोनों इक्वल टू क्या होता है, ये रिजल्ट भी आपको हेल्प करेगा। इक्वल टू क्या रहेगा, यूनिटी। ओके, ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, इट विल बी 6। ये हमारा क्या रहेगा, ए एक्स रहेगा। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस -8 है, तो ये क्या आएगा हमारा, ए वाई आएगा। कंपोनेंट अलोंग जेड, ये इक्वल टू 10 है, इक्वल टू क्या रहेगा, ए जेड। नेक्स्ट आपको ढूंढना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये इक्वल टू कितना होएगा, 36 प्लस 64 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 100। इन सबको ऐड करोगे तो कितना होएगा 200। 200 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 100। 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 2 आएगा, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमें ढूंढना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। डेफिनेशन इज इट इज मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ए कैप आएगा। आपको ए कैप ढूंढना है, तो ये ए कैप क्या रहेगा, इट विल बी ए वेक्टर अपॉन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। ए वेक्टर आपको क्या दिया है, 6 आई कैप -8 जे कैप प्लस 10 के कैप दिया है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 10√2। आप चाहिए तो डिनोमिनेटर को आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे तो ये आएगा 6/10√2 आई कैप 8/10√2 जे कैप 10/10√2 के कैप आएगा। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अब नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले चीज आपको कॉस अल्फा पता है, कॉस अल्फा रहेगा ए एक्स अपॉन क्या रहेगा, ए रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज 6। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2। या फिर सिंपली सोच सकते हो, आपको बस ये वैल्यू को बस यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। वैसे यहाँ पे कॉस बीटा क्या आएगा, ए वाई बाई ए आएगा। तो ए वाई कितना है, इट इज -8 अपॉन 10√2। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ का वैल्यू आपको उठाना है, जे का वैल्यू। ऐसे कॉस गामा, मैं फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ, ये क्या आएगा 10/10√2 आएगा। आपको क्या ढूंढना है, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 6/10। दोनों 2 के टेबल में जाता है तो ये कितना होएगा,
3/5√2। इसका वैल्यू आपको पता नहीं कॉस का क्या है, रहने दो। नेक्स्ट आपको बीटा ढूंढना है। कॉस दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे इसको 2 के टेबल में तो ये -2/5√2 आएगा। नेक्स्ट आपको गामा ढूंढना है, तो ये इक्वल टू रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ 10/10√2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1√2। कॉस इनवर्स ऑफ 1√2 आपको पता है, जब आपका एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा तब रहेगा। वेक्टर का एंगल 60 डिग्री दिया है एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। वेक्टर का एंगल दिया वाई एक्सिस के साथ, बीटा दिया है 60 डिग्री। आपको क्या ढूंढना है, गामा ढूंढना है, कितना आएगा। ओके, कैसे सॉल्व करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो सबसे पहले आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर। कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। कॉस स्क्वायर 60 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर करना है, एक और एक हाफ का स्क्वायर करना है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, ये इक्वल टू कितना होएगा, 1। हाफ का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे भी 1/4 आएगा। ओके, ये 1/4 ऐड हुआ तो 2/4 होएगा। प्लस 2/4 को दूसरी साइड लेके जाएगा तो ये -2/4 होएगा। कैंसिल आउट होके 1/2 रहेगा। ओके, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर को सेम करो तो 2 - 1/2 आएगा। कॉस स्क्वायर गामा क्या आएगा, 1/2। कॉस गामा चाहिए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो 1 यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा। गामा का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस, अब इधर प्लस और माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 रूट्स आता है, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1/√2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 ये कितना आएगा, 5/4, और यू कैन से 45 डिग्री आएगा। कॉस का वैल्यू नेगेटिव कितना आएगा, 3π/4 पे, या फिर आप लिख सकते हो -135 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज इसके रह सकते हैं। सपोज आपको एक वेक्टर ए दिया है, इट इज गिवन एज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, एंड यहाँ पे वेक्टर b दिया है, ये कितना आएगा, x1 I कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो इसको जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इक्वल टू होएगा x प्लस और माइनस x1, यहाँ पे क्या आएगा, j कैप आएगा, सॉरी I कैप आएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर y प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, y1, इधर आएगा j कैप, प्लस ब्रैकेट में z प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, z1, यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल करते, सपोज आपको दिए, याद रखना I को I के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम J को J के साथ, सेम गोस K के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। I को J के साथ सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं होएगा क्योंकि क्वांटिटीज और दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। चलो एक एग्जांपल करते, 3I कैप -4J कैप प्लस 7K कैप। बी वेक्टर आपको दिया है 4J कैप -3K कैप। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ढूंढना है। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 3I कैप, इसको क्या करोगे, बी के I कैप के साथ जोड़ोगे, तो यहाँ पे कोई I कैप है ही नहीं बी के इसमें, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, 3I कैप आएगा। -4J कैप प्लस 4J कैप, तो ये ऐड होके कितना होएगा, 0J कैप होएगा।
7k कैप माइनस 3k कैप ऐड होके कितना होएगा, 4k कैप होएगा। सेम वे अगर आपको क्या करना है, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट, तो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे 3i कैप को बी वेक्टर के i के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियरली देख सकते हो कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3i कैप एज इट इज आएगा। माइनस 4j कैप, इसको सबट्रैक्ट करोगे माइनस 4j कैप के साथ, दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 7k कैप माइनस ऑफ माइनस 3k कैप, तो 7k कैप प्लस 3k कैप ये कितना होएगा, 10k कैप होएगा। हेडिंग डालो, पोजीशन वेक्टर्स डालना, पोजीशन वेक्टर्स। ओके, ये पोजीशन वेक्टर्स का काम क्या है, तो सबसे पहले आपको ये बताता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बताता है। ओके, तो सपोज आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए, ध्यान देना। सपोज ये हमारा पॉइंट बी है एंड लेट्स से ये हमारा पॉइंट ए है। तो ओरिजिन से इधर एक वेक्टर बनेगा, इसको आप आर बी कैप बोलोगे। ओरिजिन से ए की इधर एक वेक्टर बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर ए कैप। ओके, अब पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, ये वाला पार्ट। इसको आप लिखोगे कैसे, गोइंग टू बी फ्रॉम ए। वापस रिपीट करता हूं, इसको लिखते कैसे, गोइंग टू बी फ्रॉम ए। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ध्यान देना, आर बी ए। इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखोगे आर ऑफ बी माइनस यहाँ पे क्या आएगा, आर ऑफ ए आएगा। बहुत ही सिंपल है। इसको रीड कैसे करते, गोइंग टू बी फ्रॉम ए। सपोज आपने वेक्टर ऐसे लिया रहता, तो ये क्या रहता, ये रहेगा गोइंग टू ए फ्रॉम बी। इसको लिखोगे कैसे, आर ऑफ ए माइनस आर ऑफ बी लिखेंगे। ओके, अब ये जो ए है इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, x1 y1 z1। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सेम वे आपको ये बी वेक्टर ढूंढना है, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी, चलो बी के भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x2 y2 z2। इसको लिखेंगे x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। ओके, अब आपको यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, ये हमारा रहेगा आर ए वेक्टर, ये हमारा क्या रहेगा, आर बी वेक्टर। अब बस क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी इसमें, चलो मैं ऊपर वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे रहेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप के साथ। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दोनों i कैप को एक साथ लिखोगे, x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या आएगा, i कैप आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1, इधर आएगा j कैप, प्लस इधर आएगा z2 माइनस z1, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा। वैसे अगर आप ये करोगे, इसमें सिर्फ क्या आएगा डिफरेंस, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 आएगा, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। आपको बहुत सारे सम्स में आने वाले, रिलेटिव में आ जाएगा। ओके, चलो ये हम लोग क्या हो गया, आर बी ए वेक्टर। सपोज इसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
द होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 द होल स्क्वायर आएगा।